हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट आपने मुझे दिया बनाने के लिए। बहुत दिन से मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम नमाज वाले स्कार्फ हमें क्रोशिया से वुलन में बनाना बताएं, तो आज ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे इसको बनाकर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। तो अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ज़रूर करें और अपनी दुआओं में भी ज़रूर मुझे याद रखिएगा। तो इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो इसको मीडियम साइज़ में बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है मैंने। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में बड़ा या छोटा बना सकते हैं, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में बताऊंगी मैं। ये इसके आगे की माथा पट्टी है जो कि अलग से इसमें बनाकर अटैच की जाती है। इसको भी आप साइज़ के हिसाब से छोटा या बड़ा इजीली कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में बता दूंगी मैं। सामने से ये बंद बनाया है हमने, ये आप देख सकते हैं, ये इसका आगे का हिस्सा है और यहाँ पर हमने स्टिचिंग की है। सामने से ये बंद रहता है, तो इसमें दो जगह सिलाई लगती है। एक माथा पट्टी को अटैच करने के लिए इसमें सिलाई लगाई जाती है और एक सामने में इसमें सिलाई लगी है। बाकी पूरा ये गोल हमने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। तो पूरा गोलाई में पीस बनाते हुए इसके साइज़ को बड़ा करना है हमें। तो यहाँ तक आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आप ये पूरा हिजाब परफेक्टली बना पाएंगे। अब यहाँ पर इसको मेजर करके दिखाती हूँ मैं, इसका साइज़ जो है ये कितना बना है। तो ऊपर से सर से हम इसको नापेंगे, माथा पट्टी जो है इसको छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसका यहाँ से नाप लेंगे। तो इसकी जो नीचे तक लेंथ रखी है ना मैंने, ये 30 इंचज़ है। तो ये बैक साइड पर रहता है और ये हिस्सा जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ये हिस्सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये 30 है और फ्रंट का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा ऊंचा रहता है आगे की तरफ से। इसका मेजरमेंट भी आगे दिखाऊंगी मैं अभी आपको। पहले मैं आपको इसकी जो माथा पट्टी है ये कितनी बनाई है। तो इसका जो साइज़ है ये 8.5 इंच है, तो यानी कि ये 17 इंच लंबी हमने पट्टी बनाई है। और इसमें कुल मिलाकर मैंने 32 रोज़ मैंने इसमें टोटल बनाए थे। तो आप इसमें भी रो को कम या ज़्यादा करके इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में बता दूंगी मैं। तो ये जो मैंने बनाया है ये गोल सर्कल, ये मैंने सारा डबल क्रोशिया स्टिच के साथ में बनाया है। अगर आप इसको पूरा डबल क्रोशिया से ही बनाना चाहते हैं, नीचे इसमें जालीदार जो डिज़ाइन है, अगर आप इसको स्किप करके पूरा नीचे तक डबल क्रोशिया वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसमें इंक्रीज़ का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आपको इस पीस के साइज़ को बड़ा कर लेना है। बस जितना भी आपको बनाना है इतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। जितना छोटा आप इसको रखना चाहें आप इसको इतना छोटा भी रख सकते हैं। यहाँ से इसकी फ्रंट की लंबाई दिखाती हूँ मैं आपको। इसका जो फ्रंट है ना ये 20 इंचज़ है, जहाँ तक मैंने ये जालीदार काम किया हुआ है ना ये 20 इंचज़ है। बैक साइड मैंने आपको दिखाई थी ये 30 है, आगे का हिस्सा 20 है। तो ये थोड़ा हाई लो पैटर्न पर बनाया जाता है और वो इसलिए क्योंकि जब इसको सर पर पहना जाएगा ना तो ये अगर हम बिल्कुल एक सार बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ से ऊंचा होकर उठ जाएगा और आगे की तरफ से नीचा रहेगा। इसलिए इसकी लंबाई को आगे से कम रखा जाता है और पीछे से ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चेन वाली पट्टी डली हुई है ना, यहाँ पर 6 लाइन है, यहाँ पर ये 12 लाइन है और यहाँ पर ये 18 लाइन की हमने चेन वाला डिज़ाइन बनाया है। तो इससे इसका जो साइज़ है ना ये हाई लो पैटर्न पर आ जाता है। आप अगर चाहते हैं पूरा स्कार्फ डबल क्रोशिया से ही बनाना, तो जैसे मैंने इसमें चेन डाली है ना, आप चेन की जगह पर डबल क्रोशिया को ही इंक्रीज़ वाला पैटर्न फॉलो करते हुए इसकी लंबाई को जो है हाई लो कर सकते हैं। इसका आइडिया आपको हो जाएगा जब आप इसमें चेन वाला पैटर्न देखेंगे वीडियो में आगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। जो जो मैं आपको समझाऊंगी ना सब कुछ आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। नीचे इसमें मैंने हल्की सी झालर भी बनाई है। आप अगर चाहें, आपको पसंद है तो आप बना सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बिना झालर वाला भी इसकी लेंथ को कंप्लीट करके बना सकते हैं। इसकी जो माथा पट्टी है ना इसमें मैंने पहले 16 रो इंक्रीज वाले बनाए थे, उसके बाद में 4 रो मैंने नॉर्मल बनाए थे, उसके बाद में फिर से 16 रो मैंने इंक्रीज वाले बनाए थे। तो अगर आप इसको स्मॉल साइज़ में बनाना चाहते हैं ना तो आपको इसमें इंक्रीज वाली जो लाइन है ये कम बनानी है। जैसे कि मैंने 16 बनाई थी, आप इसमें 14 या 12 भी बना सकते हैं। उसके बाद में 4 रो प्लेन बनाकर बाकी दूसरी साइड पर भी आपको इतने ही रो बनाने हैं जितने हमने इंक्रीज वाले बनाए हैं। तो इसका जो साइज़ है बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो छोटा बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको सामने से जो ये स्टिचिंग करनी है ना ये भी आपको छोटे या बड़ी स्कार्फ के हिसाब से करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिसके लिए भी आपको इसको बनाना है उसको आपको पहनाकर देखना है एक बार में, इस तरीके से मिलाकर गर्दन पर। जब आप इसको पहनाएंगे ना तो आपको देख लेना है कि आपको सिलाई लगानी कहाँ से स्टार्ट करनी है और फिर वहीं से आपको सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और फिर उसको नीचे तक लेकर जाना है, ठीक है। तो इस स्कार्फ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अपने हिसाब से अपने साइज़ में एडजस्ट ना कर पाएँ, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसको बना सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको।
कुछ दिन पहले मैंने ट्रायंगल स्कार्फ बनाया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं तो ऊपर कोने में बटन है, उस पर क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं और मेरे हाथ के बनाए गए बाकी डिज़ाइंस भी ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी पसंद आएंगे। 4 प्लाई की वूल के साथ में 3 mm हुक यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। अगर आप डबल क्रोशिया स्टिचेस को और भी घना बनाना चाहते हैं तो 2.5 mm हुक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फिंगर्स पर इस तरीके से उनको रैप करेंगे, नीचे वाली उनको ऊपर उठाकर पीछे वाली उनको आगे लेकर आ जाएंगे। ये एक मैजिकल रिंग बन जाएगा। मैजिकल रिंग बनाना और बेसिक स्टिचेस मैंने आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियोज़ में भी सिखाए हुए हैं। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगी। क्रोशिया पर बल लेंगे, रिंग में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। 3 चेन को मिलाकर ये 2 स्टिच काउंट होंगे। एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक स्टिच और बनाएंगे, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया स्टिच इस मैजिकल रिंग के चारों तरफ हमें बना लेने हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियो को देखकर बहुत सारे स्टिचेस, बेसिक स्टिचेस सीख सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने सिखाए हुए हैं। 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद में इस टेल को इस तरीके से खींचेंगे तो ये छोटा हो जाता है, इसलिए इसको मैजिकल रिंग भी कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से हाफ सर्कल में हमारे ये एक छोटा सा पीस बन गया है, जिसमें हमने टोटल 3 चेन को मिलाकर 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब अपनी सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, अब क्रोशिया पर बल लेंगे। ये जो आखिरी डबल क्रोशिया हमने बनाया था ये इसकी चेन है, इसी में हम पहले यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ही चेन में 2 स्टिच बन जाएंगे। एक 3 चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये एक इंक्रीज स्टिच कहलाता है जब हम एक ही चेन में 2 स्टिच बनाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया और, तो ये दूसरा इंक्रीज स्टिच हो गया। तीसरी चेन में आएंगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल 3 इंक्रीज स्टिच हो गए। इसी तरीके से एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। पहली लाइन में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया रहने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी कमी वीडियो में लगे तो भी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि उस कमी को भी दूर कर पाऊँ मैं। तो ये देखिए सारी चेन में हमने काम कर लिया है। एक आखिरी 3 चेन की टॉप चेन हमारे पास यहाँ पर बची है, तो इस 3 चेन की टॉप चेन में भी हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, क्योंकि 3 चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में ही काउंट होती है। तो इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, तो ये टोटल हमारे 16 डबल क्रोशिया सेकंड लाइन में यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, हर एक चेन में हमने इंक्रीज स्टिच बनाए हैं। टोटल डबल क्रोशिया अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये 16 हैं। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की तरह ही काउंट होगी। अब जैसे हमने सेकंड लाइन स्टार्ट की थी ऐसे ही हमें यहाँ पर वर्क करना है। इसी चेन में फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, तो ये एक ही चेन में 2 स्टिचेस हो गए। तो ये हमारा पहला इंक्रीज स्टिच हमने यहाँ पर बनाया है। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन को मिलाकर। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक इंक्रीज स्टिच। ये हो गया, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमें 2-1 का पैटर्न फॉलो करना है। पहली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरी में 1, तीसरी में 2 बनाया है, चौथी में 1, नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1। इस तरीके से 2-1 2-1 का पैटर्न फॉलो करते हुए इस पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। टोटल स्टिचेस 24 हो जाएंगे हमारे पास में, और इंक्रीज स्टिच इस लाइन में भी हमें 8 ही बनाने हैं। हर एक लाइन में इंक्रीज स्टिच 8 ही रहेंगे। ठीक है, तो 2-1 2-1 2-1 इस तरीके से पूरी लाइन को हमने कंप्लीट किया है। आखिरी बारी में हमने यहाँ पर ये देखिए अभी फ़िलहाल इंक्रीज स्टिच बनाया हुआ है। एक 3 चेन की टॉप चेन हमारे पास बाकी है, इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा 24वां डबल क्रोशिया स्टिच है। यहाँ पर हमारी थर्ड लाइन ये कंप्लीट हो जाती है। पहली लाइन में 8 डबल क्रोशिया, दूसरी लाइन में 16 डबल क्रोशिया, तीसरी लाइन में हमने 24 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब जैसे हमने सेकंड और थर्ड लाइन बनाई थी ऐसे ही हम अपनी फोर्थ लाइन भी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, पीस को टर्न करेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और पहली ही चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। 3 चेन को मिलाकर ये 2 स्टिच हो गए, इंक्रीज स्टिच हो गया ये हमारा पहला। अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में, नेक्स्ट एक चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पर एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बना दिए। पहली में 2 बनाए, उसके बाद में 1 1, नेक्स्ट चेन में हम 2 बनाएंगे, ये हमारा दूसरा इंक्रीज स्टिच हो गया।
इसके बाद में नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक। तो ये हमारी फोर्थ लाइन का पैटर्न हो गया। पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक, उसके बाद एक, फिर तीसरी चेन में चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक एक करके हमने 2 बनाए हैं। इसी तरीके से 2 1 1 का पैटर्न फॉलो करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। टोटल डबल क्रोशिया हमारे 32 स्टिच रहने चाहिए एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। 2 1 1 2 1 1 का पैटर्न फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर टोटल 8 इंक्रीज स्टिच बनाए हैं और बीच में 2 2 करके डबल क्रोशिया हमने रखे हैं, ठीक है। और फोर्थ लाइन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाए हैं। ये देखिए, ये इंक्रीज स्टिच, उसके बाद में एक एक करके 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके बाद में 5वीं लाइन स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, इसी चेन में हम पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये हमारा पहला इंक्रीज स्टिच हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पूरा स्कार्फ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, पहली और दूसरी लाइन जो हमने बनाई है ना, जिसमें हमने 8 डबल क्रोशिया और 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसको हम बिल्कुल गिनती से ही निकाल देंगे, ठीक है। भूल जाओ कि ये लाइन हमने बनाई है। पहली लाइन हम काउंट करेंगे अपनी थर्ड वाली लाइन को, ठीक है। और इसमें हमने एक इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में एक ही डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। इसमें हमने पहले इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं पूरे रो में, ठीक है। अब जो लाइन होगी वो हमारी तीसरी लाइन होगी, क्योंकि 2 लाइन तो हमने बिल्कुल निकाल ही दी हैं, हमने अपने दिमाग से ही निकाल दी हैं। ये हमारी पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन, ये हमारी तीसरी लाइन होगी आगे। और इसमें हम एक इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम अपना इंक्रीज स्टिच बनाएंगे। तो इस लाइन में भी टोटल 8 ही इंक्रीज स्टिच बनेंगे। देखिए, नेक्स्ट चेन में इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे फिर से हम एक एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद में हम अपना तीसरा इंक्रीज स्टिच बनाएंगे। टोटल इंक्रीज स्टिच 8 ही बनेंगे हर एक लाइन में। पहली लाइन से आखिरी लाइन तक हर एक लाइन में 8 ही इंक्रीज स्टिच बनेंगे। सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिच हमें बनाने हैं। ये हमारी तीसरी लाइन है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया रखे हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी चौथी लाइन होगी, उसमें ये डबल क्रोशिया स्टिच 4 हो जाएंगे। उसके बाद में इंक्रीज स्टिच आएंगे। नेक्स्ट लाइन में ये डबल क्रोशिया स्टिच 5 हो जाएंगे। तो हर एक लाइन में सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिच ही हमें बढ़ाने हैं और इंक्रीज स्टिच हर एक लाइन में 8 ही बनेंगे। इसी तरीके से हम इस स्कार्फ की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। मैंने अपने स्कार्फ में टोटल 32 लाइंस बनाई हैं, ठीक है। शुरू वाली 2 लाइन निकाल कर 32 लाइन मैंने बनाई हैं और आखिरी लाइन में मेरे एक इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में 32 ही डबल क्रोशिया रहेंगे। और स्टिच इसमें कितने बनेंगे, जैसे हम टेबल काउंट करते हैं ना, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। इस हिसाब से इसमें हर एक लाइन में टेबल के हिसाब से ही स्टिच नंबर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 32 लाइंस बनाई हैं। तो आखिर में मेरे पास जो है वो 272 स्टिचेस मेरे आखिर की लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरे साइज़ को बढ़ा कर के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ किस तरीके से पीस बना है। और अगर कुछ भी कमी आपको मेरे सिखाने में या बताने में लगी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं क्या करना है। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगी है, कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है, तो आप ऊपर कोने में टच करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें प्लेबैक स्पीड को कम करके आप वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पीस मैंने रेडी कर लिया है और ये एक बिल्कुल परफेक्ट हाफ सर्कल मेरे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग वाली 2 लाइन को निकाल देंगे तो आगे हमने 32 लाइन बनाई है टोटल। तो ये 2 लाइन निकालने के बाद में ये थर्ड वाली लाइन को हम अपनी पहली लाइन काउंट करेंगे और इसमें हमने एक ही डबल क्रोशिया का पैटर्न रखा था। दूसरी लाइन में 2 डबल क्रोशिया का, तीसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया का। तो जिस नंबर की लाइन है उतने ही डबल क्रोशिया स्टिच हमने रखे हैं। तो यहाँ से हम अपनी पहली लाइन काउंट करेंगे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 32वीं लाइन में एक इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में 32 ही डबल क्रोशिया हैं। और इस आखिरी वाली लाइन में हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया स्टिचेस अगर हम काउंट करेंगे तो 272 यानी 272 डबल क्रोशिया स्टिच टोटल मेरे आखिर की लाइन में यहाँ पर बने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी पीस को छोटा रख के या इसी पीस को और बड़ा करके आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब इसमें हम चेन वाली लाइन डालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है,
तो यहाँ पर ये स्कार्फ का एक सिरा ले लिया है और यहाँ से नई ऊन को जॉइन करेंगे हम। तो अगर आप चाहें सिंगल कलर में इसको बना सकते हैं, तो आपको ऊन कट नहीं करनी है। मैं यहाँ पर दूसरी ऊन ले रही हूँ, तो मैंने पहली ऊन को कट करके यहाँ पर दूसरी ऊन की एक स्लिप नॉट लगाकर उसको क्रोशिया हुक में ही ले लेना है। ठीक है, अब इसको हम जॉइन करेंगे। जो बिल्कुल हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। तो चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे इस तरह से। अब ये 2 लूप्स क्रोशिया में आगे, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये एक स्टैंडिंग सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे, 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे, फिर से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में। तो इसी तरीके से 5-5 चेन बनानी है और 2-2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में जोड़ते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। और कुल मिलाकर टोटल 90 बार मेरी ये 5-5 चेन बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कर लेती हूँ मैं। ये देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने, और जैसे कि मैंने बताया 90 बार मेरी ये चेन यहाँ पर डली हैं। और आखिर बार में मैंने यहाँ पर 2 चेन नहीं बल्कि 3 चेन स्किप किए हैं, क्योंकि मेरे पास 272 चेन थी। तो 3 के पैटर्न से अलावा एक एक्स्ट्रा रहती है। तो आखिर में मैंने यहाँ पर 3 चेन स्किप करके आखिरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे और दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो हमारी बिल्कुल पहली वाली 5 चेन है, इसके ऊपर हम इसको जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में। ये वाली चेन है, इसके नीचे क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चेन डाली है ना हमने, ये हाफ पैटर्न में आएगी। जैसे तो 2 चेन इसमें हाइट का काम करेंगे और 3 चेन हाफ कंगूरे का। जैसे हमने नीचे 5-5 चेन डाली है ना, ऐसे यहाँ पर ये आधा कंगूरा हमने स्टार्टिंग में बनाया है। अब इसके आगे सारे हमें पूरे बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके आगे फिर से 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे हम। और इस लाइन के आखिर में 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पहली लाइन में, इसकी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हाफ कंगूरे का पैटर्न आ जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी, ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा पैटर्न आ गया। अब इसके आगे हम अपनी 3rd लाइन स्टार्ट करेंगे। 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद में तीसरी लाइन बनाएंगे। इसके लिए हम फिर से अपना पहला वाला कलर ले लेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे इसमें, और इस ऊन को यहाँ पर जॉइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे। और ये जो वाइट कलर की ऊन है क्रीम कलर की, इसको हम खींचकर टाइट कर देंगे। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पीस को टर्न करेंगे और ये जो हाफ कंगूरे वाला पैटर्न हमने बनाया है, इसी में हम पहले एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में। अब इसके बाद सभी जगह पर हमें 5-5 चेन बनानी है, जैसे हमने अपनी पहली लाइन में बनाई थी। ठीक है, तो इस पीस को टर्न कर लेती हूँ मैं। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। सिंपली इस लाइन में भी हमें 5-5 चेन ही बनानी है और इसको आगे वाली चेन में कनेक्ट करते हुए हमें सारी लाइंस इसके आगे की कंप्लीट करनी है। तो कुल मिलाकर 6 लाइन इसकी बनाऊंगी मैं, और फिर उसके आगे क्या करना है दिखाती हूँ आगे आपको। तो 6 लाइन चेन वाली बनाने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, ऊन को कट कर दी और उसके बाद में जो डबल क्रोशिया का इंक्रीज वाला पैटर्न चल रहा था ना हमारा, उसकी सीध लेकर हमने ऊन को जॉइन किया और फिर से 6 लाइन बनाई। उसके बाद में ऊन को कट किया और नेक्स्ट वाला जो इंक्रीज स्टिच होता है उसकी सीध लेते हुए हमने तीसरी बार ऊन को जॉइन किया और 6 लाइन आगे की बनाई है। जितनी जगह हमने इस साइड पर छोड़ी है, इतनी ही जगह हमने दूसरी साइड पर आखिर में ले जाकर भी छोड़ी है। ठीक है, तो ये आप चेन काउंट करके हिसाब लगा सकते हैं। तो अगर आप इस पीस को थोड़े छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं, तो ये अंदाज़ आपको खुद ही करना होगा कि आपको स्कार्फ किस साइज़ में बनाना है। अगर आप इसको पूरा डबल क्रोशिया के साथ ही बनाना चाहते हैं नीचे तक, तो ये जो डबल क्रोशिया का इंक्रीज वाला पैटर्न है, इसको फॉलो करते हुए ही आपको एंड तक काम करना है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर 6 लाइन चेन वाली बनाई है ना, आप इसकी जगह पर डबल क्रोशिया की लाइन बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने 6 लाइन बनाई है, आप 4 डबल क्रोशिया की लाइन बनाएं। उसके बाद में उनको कट करके दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ें और उसके बाद में उनको बांधकर बीच के हिस्से में काम करें। फिर 4 लाइन बनाएं, फिर उसके बाद में उनको कट करके दोनों साइड की थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर फिर से उनको जॉइन करके डबल क्रोशिया की 4 लाइन बनाएं। तो इस तरीके से आपकी जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है वो हाई लो हो जाएंगी और आपको जो पीस है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है इसको बनाने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, साइज़ बता देना कितना बनाना है, फिर उसी हिसाब से मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। तो मेन पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी माथा पट्टी वाला पीस बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊन पर स्लिप नॉट लगाई है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2
3 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होंगी, एक चेन एक्स्ट्रा अब इसमें हम बनाएंगे और ये चेन स्पेस के लिए रहेगी। अब क्रोशा पर बल लेंगे और जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई थी उसमें क्रोशा डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये एक वी स्टिच का पैटर्न यहाँ पर आ गया। अब इसी चेन में एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे, तो ये एक ही चेन में हमारा वी स्टिच और एक डबल क्रोशा स्टिच आ गया। अब सेकंड लाइन बनाएंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे की तरह वर्क करेगी। अब इस पीस को टर्न करेंगे और इसी वाली फर्स्ट वाली चेन में इसी डबल क्रोशा स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे हम। तो ये हमारा इंक्रीज स्टिच हो गया। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे आ गए, 3 चेन को मिलाकर 2 काउंट होंगे ये। अब ये जो चेन स्पेस हमने बनाया था इसमें क्रोशा डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। तो ये चेन स्पेस के ऊपर हमारा वी स्टिच आ गया। ठीक है, पहली लाइन में एक डबल क्रोशा एक वी स्टिच, दूसरी लाइन में 2 डबल क्रोशा और एक वी स्टिच। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, चेन स्पेस में क्रोशा डालेंगे और हम यहाँ पर चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब 3 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशा हो गया, एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए। अब क्रोशे पर बल लेंगे, एक डबल क्रोशा चेन स्पेस में बनाएंगे, तो ये एक वी स्टिच हो गया थर्ड लाइन का। ये देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन का वी स्टिच। अब इसके आगे हमने पहली लाइन में एक डबल क्रोशा, दूसरी लाइन में 2 डबल क्रोशा, तीसरी में हमें ये 3 बनाने हैं। तो पहले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, सॉरी ये वी स्टिच के ऊपर बन गया, इसको हम खोल देंगे। डबल क्रोशा जो है 2, इसी के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो पहले वाले के ऊपर एक बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन हैं, 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह ही वर्क करती हैं। तो इसके दोनों तार लेकर हम इसमें 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हमारा इंक्रीज स्टिच यहाँ पर हो जाएगा। ये तीसरी लाइन हो गई, इसमें हमने वी स्टिच के अलावा 3 डबल क्रोशे बना दिए। चौथी लाइन बनाएंगे, उसमें हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, पांचवी में 5, छठी में 6। इस तरीके से हमें ये स्टिचेस जो है ये बढ़ाने हैं। देखिए 3 चेन बनाएंगे, पीस को टर्न करेंगे, इसी चेन में एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, ये एक चेन में 2 हो गए। इसके आगे नेक्स्ट डबल क्रोशा, इसके ऊपर एक बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशा, इसके ऊपर एक बनाएंगे। तो ये फोर्थ लाइन है, इसमें ये 4 डबल क्रोशा हो गए। क्रोशा पर बल लेंगे, चेन स्पेस में यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसमें स्टिचेस को इंक्रीज़ करना। इसी तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशा और एक वी स्टिच हमारा फोर्थ लाइन में आ गया। अब इसके बाद में फिफ्थ लाइन हम बनाएंगे, उसमें डबल क्रोशे 5 हो जाएंगे, 6 लाइन में 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से इंक्रीज़ करते हुए इसमें आगे की लाइन्स हमें बनानी है। कितनी बनानी है ये अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, चेन स्पेस में क्रोशा डालकर पहले यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, एक चेन स्पेस के लिए बनाएंगे और अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये वी स्टिच हो गया। अब इसके आगे हमें 5 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो मैंने इस स्कार्फ के लिए इसी तरीके से इंक्रीज़ करते हुए टोटल 16 रो बनाए थे। तो 16 रो मुझे मेरे फेस के हिसाब से थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। अगर आपको थोड़े मतलब मुझसे हैवी साइज़ में ये स्कार्फ बनाना है तो आप इसमें 16 रो बना सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे साइज़ के लिए इसमें 14 रो काफ़ी रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे स्मॉल साइज़ में बनाना है तो आप इसमें 12 रो बनाएं, और अगर और भी छोटे साइज़ में आपको स्कार्फ बनाना है तो सिर्फ 10 रो तक ही हम इस माथा पट्टी को बड़ा करेंगे। ठीक है, तो इस अपने साइज़ के हिसाब से आपको इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। अब ये मैंने पहली बार ही बनाया था तो थोड़ा बहुत 19-20 पहली बार जब हम कोई पीस बनाते हैं तो उसमें हो ही जाता है। तो यहाँ पर मुझे 14 रो बनाने थे, मेरे लिए काफ़ी रहते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एक मेजरमेंट ले लेना है हेड का, एक कान से मतलब जहाँ पर ईयरिंग आता है वहाँ से लेकर दूसरी तरफ तक आप हिसाब लगाएंगे कि आपको माथा पट्टी की लेंथ कितनी रखनी है, चाहे आप स्मॉल साइज़ में बनाएं या मीडियम साइज़ में बनाएं या हैवी साइज़ में बनाएं। तो एक अंदाज़ा आपको ले लेना है, उतनी ही लेंथ आपको अपने माथा पट्टी की रखनी है। तो मेरे फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 14 रो काफ़ी रहते, और अगर स्मॉल साइज़ में बनेगा तो उसमें 12 रो काफ़ी रहेंगे, और भी छोटे साइज़ में बनाने के लिए बच्चों का जो बनता है उसके लिए 10 या 8 रो भी काफ़ी रहेंगे। और अगर मुझसे हैवी साइज़ में बनाना है तो फिर इसमें 16 रो बनेंगे। ठीक है, 16 रो से ज़्यादा इसमें किसी भी साइज़ के लिए नहीं बनाने हैं। तो जब हमारी ये इंक्रीज़ वाली लाइन कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद में इसके आगे 4 लाइन मैंने नॉर्मल बनाई थी, जिसमें मैंने यहाँ पर कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है। जैसे हम अब तक इसको इंक्रीज़ करते हुए चल रहे हैं ना एक साइड से, अब हम इसको इंक्रीज़ को कट करेंगे।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 16 रो के आगे 4 रो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाए हैं। नॉर्मल मतलब जो इंक्रीज वाला पैटर्न हम अब तक इस साइड पर फॉलो करते आ रहे थे उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और आखिर वाली चेन में हमने यहाँ पर एक चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, तो 4 रो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाए हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ में इसको बनाना चाहते हैं तो 3 रो भी काफ़ी रहेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं। 4 रो प्लेन बनाने के बाद में अब इसमें हम डिक्रीसिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा 20वां रो है यहाँ पर और इसमें 16 ही स्टिच हैं 20 स्टिच के बाद में, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 रो में कोई इंक्रीज़ नहीं किया था। तो जो 16 रो में हमारे इंक्रीज़ वाला पैटर्न है, इसी 16 स्टिच के साथ में हमने 20 रो कंप्लीट किया है। अब इसके आगे हम स्टिचेस को घटाएंगे। ये किस तरीके से करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 20 स्टिच है तो इसके ऊपर हम 20 स्टिच बना लेंगे। अब इसके बाद में इसके आगे 14 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाते हुए। उसके बाद में लास्ट वाले 2 स्टिच हम मिलाकर कट करेंगे। तो इस तरीके से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है और आप इसी तरह की और भी डिज़ाइंस देखना चाहते हैं, जैसे कि ये तो मैंने बिगिनर्स के हिसाब से बिल्कुल सिंपल करके बनाया है। अगर आप इसमें डिज़ाइनिंग भी देखना चाहते हैं या फिर आप इसको स्लीव्स वाला बनाना चाहते हैं या फिर इसमें आप स्ट्रेप्स वाला बनाना चाहते हैं, जो स्ट्रेप्स वाले हिजाब होते हैं वो भी अगर आपको बनाने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिस डिज़ाइन पर कमेंट मुझे मिलेंगे उसी हिसाब से आगे फिर इसी तरह के और भी डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आखिर के 2 बचे हैं, एक 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स में से ऊन निकाल देंगे। ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही 3 चेन की टॉप चेन में हम करेंगे, दोनों तार ले लेंगे क्रोशिया में और ऊन लेकर 2 लूप्स में से ही निकालेंगे सिर्फ। तो ये 2 स्टिच हमने यहाँ पर उठा लिए हैं इनकम्प्लीट, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर ये एक ही चेन हमारी आ जाएगी। ठीक है, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम इसी वाली साइड पर अपना एक स्टिच कम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है जिसके ऊपर ये 3 चेन आ गई। अब इसके बाद में दूसरे वाले डबल क्रोशिया को हम इसके साथ में मिलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 में से एक चेन खोल देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक चेन कम हो जाएगी। ये 2 चेन हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट चेन में ये वाली फर्स्ट वाली चेन छोड़कर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक डबल क्रोशिया कट हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके ऊपर ये मेन चेन हमारी आ गई। तो 2 लाइन में हमने 2 स्टिच यहाँ पर कम कर दिए। अब इसके आगे हमारे पास में 13 डबल क्रोशिया स्टिच बने हैं। तो ये 13 कंप्लीट करेंगे हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हुए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 लाइन में 2 स्टिच कम करके बताए हैं ना, इसके आगे हर एक लाइन में सिर्फ इसी एक साइड पर हमें स्टिचेस घटाने हैं। हर एक लाइन में एक स्टिच कम करते हुए इस साइड की भी 16 लाइन कंप्लीट कर लेनी है मुझे। जैसे हमने इंक्रीज़ किए थे 16 रो में, ऐसे ही हमें डिक्रीज़ करने हैं 16 रो तक। तो ये देखिए यहाँ पर 15 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरीके से इसकी शेप आ गई है जैसे दूसरी तरफ हमने स्टिच बढ़ाए थे। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग की थी हमने पहली लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो इंक्रीज़ वाले बनाए। उसके बाद नॉर्मल रो बनाए हमने 4 जिसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया था। इस 4 रो बनाने के बाद में इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो मैंने डिक्रीज़ के साथ बना लिए हैं। अब एक आखिरी रो बनाना है हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक साथ इस पीस को मिलाएंगे जैसे हमने दूसरी तरफ स्टार्ट किया था। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और ये जो 20 स्टिच वाला चेन स्पेस है इसमें हम 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया उठाएंगे। ये एक हो गया, एक और लेंगे तो ये टोटल 3 स्टिच हमारे क्रोशिया में हो गए। एक 3 चेन और ये 2 स्टिच हमने उठाए हैं, तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर ये कोने टाइप का इस तरीके से बन जाएगा। अब एक चेन बनाएंगे और इसे उनको यहाँ से कट कर देंगे। पीस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम अटैच करेंगे अपने गोल वाले पीस के साथ में। तो इस पीस को अपने साइज़ के हिसाब से किस तरीके से बनाना है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी शेप आई है। तो ये इस तरीके से ऊपर से गोलाई में आता है और आप छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, ये गोलाई होनी इसके अंदर ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसको आप क्रोशिया को इस पीस के बिल्कुल सेंटर वाले रो में लेकर आएंगे हम। तो यहाँ पर जहाँ 18वीं रो कंप्लीट होती है इसमें मैंने यहाँ पर क्रोशिया डाला है
और जो गोल वाला पीस हमने रेडी किया है उसका जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है 3 स्टिच मार्कर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। आप अगर चाहें तो ऊन बांध सकते हैं या सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेंटर वाला जो हमने मैजिक रिंग बनाया था बिल्कुल पहली लाइन पर, उस मैजिक रिंग की चेन में ही हम इसको एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये मैजिक रिंग की चेन है, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे पहले। अब इसमें स्टिच मार्कर लगाएंगे और ये जो क्रोशा हुक है हमारे यहाँ पर ये 18वें रो पर है। 18 रो लेफ्ट साइड में है, 18 रो हमारे राइट साइड में है। बिल्कुल बीच में हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब इसको दोनों साइड से भी हम एक बार अटैच कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस पीस को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पर हम रो काउंट करेंगे, एक के साथ एक रो मिलाएंगे। तो सर्कल का जो फर्स्ट रो है ये हम 2 रो के साथ इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे। अब इसके आगे हम एक एक रो के साथ में एक एक रो को मिलाएंगे और 18 रो है हमारे पास में, दोनों पीस के 18 रो इस तरीके से बिल्कुल एक से एक मिलाकर हम इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद में लास्ट में जाकर हम इसमें स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो 18 रो हम इस साइड के ले लेंगे और उसमें स्टिच मार्कर लगाएंगे और इसी तरीके से मिलाते हुए दूसरी साइड के भी सर्कल वाले पीस के 18 रो माथे पट्टी के 18 रो के साथ में मिलाकर एक स्टिच मार्कर हम दूसरी साइड पर लगा लेंगे। तो ये जो है बिल्कुल सेंटर में हमारा जो माथा पट्टी वाला पीस है ये जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने मिला लिए हैं सारे 18 रो और ये मेरा आखिरी रो है। इसके साथ में यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी मैं। तो आपने 18 रो बनाए हैं या 16 रो बनाए हैं या 14 रो बनाए हैं, जितने भी रो आपने बनाए हैं ना, इतने ही माथा पट्टी के रो और इतने ही सर्कल वाले पीस के रो आपको ले लेने हैं और बिल्कुल एक बराबर करके इसमें पहले हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे दोनों तरफ और उसके बाद में फिर हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई अगर आप चाहें तो हाथ की सुई से भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ लगाई थी, या फिर आप स्लिप स्टिच के साथ भी इस पूरी सिलाई को लगा सकते हैं। तो जैसे हमने इधर मिलाए हैं ऐसे ही हम इधर के 16 रो मिलाएंगे और उसके बाद में इसको पिन लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के लिए क्रोशिया में हमने यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाकर ले ली है। अब ये देखिए ये हमारा राइट साइड वाला स्टिच मार्कर जो मैंने लगाया था, इसमें हम अपना पहला स्टिच यहाँ से लेंगे। तो जिस चेन में हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर डाला हुआ है इसी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। आप अगर चाहें तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक रो के साथ में हम 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो एक हमारा हो गया, एक और बनाएंगे इसी रो के साथ में। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, एक रो हमारा जॉइंट हो गया। अब दूसरी रो को जॉइंट करेंगे तो इसको बिल्कुल मिलाकर रखेंगे एक साथ में और यहाँ पर हम फिर से एक एक रो के साथ में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो दोनों पल्ले में से थोड़ा थोड़ा तार लेंगे हम और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा सा आगे और एक एक तार लेंगे दोनों पल्ले में और एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे एक रो के साथ में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच ये हो गए। तो एक रो के साथ में 2 ही सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए 2 रो हमारे यहाँ पर अटैच हो गए। अब ये तीसरा रो आ गया, इसके साथ में भी हम 2 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेनी है हमें। बाकी इसके अलावा जिस भी सिलाई में आप कंफर्टेबल हैं वो सिलाई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब ये पीस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक सिलाई हम लगाएंगे सामने में। तो जब ये माथा पट्टी हमारी जॉइंट हो जाएगी उसके बाद में हम इस स्कार्फ को पहन कर देखेंगे और नेक तक लगाकर हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमें इसमें आगे की सिलाई कहाँ से लगानी है। फिर हम सेम सिलाई आगे की तरफ भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने, सिर्फ एक लाइन मेरी रह गई है। तो इस एक लाइन के साथ भी हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल फिक्स करके ऐसे ही यहाँ पर भी हमें इसको बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया मेरे यहाँ पर रहते हैं, दोनों बना लेंगे हम। इसके बाद में दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसको इसी चेन में हम बनाएंगे जिसमें हमने स्टिच मार्कर डाला हुआ है। तो इसको पहले निकाल लेती हूँ मैं और जिस चेन में हमने इसको निकाला है इसी चेन में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस स्टिच के साथ में हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस ऊन को कट कर देंगे।
तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। इस सिलाई को लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, जिसके लिए भी हमने इसको बनाया है उसको एक बार हम इसको पहना कर दिखाएंगे। इस तरीके से सर के ऊपर डालेंगे और माथे के ऊपर लाकर, और आगे की तरफ जब हम इसको मिलाएंगे ना, तो नीचे की तरफ देखना है गर्दन में हमें कहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो जितना भी लूज़ या टाइट आपको रखना है आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जहाँ से मैंने माथा पट्टी जोड़ी है ना, उसके 2 रो छोड़कर फिर उसके बाद में स्टिचिंग स्टार्ट की थी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में नीचे तक, और ये स्कार्फ बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल आपके मन में आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं। इसी तरह के और भी डिज़ाइंस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसकी पिक आप मुझे सेंड कर सकते हैं। या अगर इसके अलावा आप जैकेट, कार्डिगन, स्टॉल, शॉल वगैरह बनाना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। आपको बहुत कुछ मेरे चैनल पर दिखाई देगा और इंशाल्लाह आपको मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।